वो नंबर 6 पे आके उस तरह की परफॉर्मेंस करें, देखें क्लास की बात मैं करते हैं कि क्लास देखें, मैं वही बात बना, या तो वो नंबर 6 पे आके इस तरह का परफॉर्म करे, या मैं नंबर 3 पे जाके उस तरह का परफॉर्म करूं, या मैं कंटिन्यूस खेलता रहूं ना, तो फिर होता है। ठीक है, अब जैसे वनडे में आप विराट की और बाबर को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एज ए मिडल ऑर्डर और नंबर 3 पे खेलने वाला नहीं। अब वही बात आ जाती है कि भाई मैं किस बेस पे बाहर हुआ हूं। मैं यहां पे एक सवाल आपसे भी करता हूं, मैं अपनी पाकिस्तान अवाम से भी करता हूं कि मैं किस बेस से बाहर हुआ हूं। पाकिस्तान का हर क्रिकेटर आप किसी के भी नाम उठा के देख लें, उसका स्टार्ट ऐसे स्टार्ट होता है कि जी ये दुनिया में सबसे टॉप पे जाएगा और ये राज करेगा। जैसे आप और अहमद शहजाद आए थे तो उधर विराट कोहली के साथ आपको खासतौर पर रिलेट किया जाता कि जी ये इक्वलेंट है। आमिर आया तो वो तो हमारे पास दूसरा वसीम अकरम आ गया। फिर नाम लेना शुरू करें, अभी इस करंट टीम के अंदर भी बाबर है, रिजवान है, शहीन है, हसन अली है, फ़हीम है, इमाद है। ऐसे स्टार्ट हुए कैरियर के, लगता था कि ये तो शायद दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बट हमने देखा कि 5-6 2-3 साल के बाद डिप शुरू होता है और डिप फिर इतना ज़्यादा होता है कि वो स्टेबल भी नहीं रहता, डिप ही रहता है। ये वैसे क्या रीज़न है कि इन द कॉन्ट्री दुनिया के अंदर क्रिकेटर जो है वो इवॉल्व होते हैं, उनका नाम बड़ा होता है, बट इन पाकिस्तान ये नीचे जाती है? इसकी असल बेसिक रीज़न क्या समझते हैं? क्या कुछ चीज़ें अचीव करने के बाद वो माइंडसेट उनका क्लियर हो जाता है, यार मैंने जो लाइफ में अचीव करना था, घर गाड़ी बंगला ठीक है, बस मैंने इतनी मेहनत करनी है? या ऊपर लोग ऐसे नहीं है मेंटोर के जो उनको ये मोटिवेट ही नहीं करते कि भाई आपकी मंजिल वो बहुत आगे है, रोनाल्डो की तरह अगर हम मिसाल देते हैं या कोहली की मिसाल देते हैं, ऐसे आपने ऊपर जाना है? पहली बात तो ये, मैं देखें यहाँ पे आपने जिनके नाम लिए, मैं किसी की भी बात नहीं करूँगा, और दूसरी बात ये है कि मेरा और विराट का तो मैच बनता ही नहीं है। मैं नंबर 6 पे खेलने वाला, वो नंबर 3 पे खेलने वाला, या तो वो नंबर 6 पे आके उस तरह की परफॉर्मेंस करें, देखें क्लास की बात मैं करते हैं कि क्लास देखें, मैं वही बात बना, या तो वो नंबर 6 पे आके इस तरह का परफॉर्म करे, या मैं नंबर 3 पे जाके उस तरह का परफॉर्म करूं, या मैं कंटिन्यूस खेलता रहूं ना, तो फिर होता है। ठीक है, अब जैसे वनडे में आप विराट की और बाबर को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एज ए मिडल ऑर्डर और नंबर 3 पे खेलने वाला नहीं। अब वही बात आ जाती है कि भाई मैं किस बेस पे बाहर हुआ हूं। मैं यहां पे एक सवाल आपसे भी करता हूं, मैं अपनी पाकिस्तान अवाम से भी करता हूं कि मैं किस बेस से बाहर हुआ हूं, मुझे आप खुद बताएं। शायद आपने बोर्ड के खिलाफ बात की थी, आपने केस किया था? मैंने नहीं किया था, सबसे पहले उन्होंने किया था। अच्छा, तो आपने डिफेंड किया शायद? जी, जाहिर सी बात है, मुझे अपनी रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट फर्स्ट प्योरिटी है मेरी। मैंने कभी पाकिस्तान का नाम नीचे नहीं होने दिया, हमेशा पाकिस्तान के फ्लैग को ऊपर रखा है, जो कि हमारी हमारी पाक आर्मी भी ऊपर रखती है पाकिस्तान के फ्लैग को। तो फिर अगर मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, मेरी फैमिली ने ऐसा काम नहीं किया, राइट था उसको डिफेंड करना, बिल्कुल, तो मैं क्यों ना करूं उसको, मुझे खुद बताएं। लेकिन अभी तो आपको आप ये देखें, फिटनेस की वजह से आपको बार बार ये बोलते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इरफान भाई। आप वही बात आ जाती है ना कि किसी भी प्लेयर के बारे में कोई बूस्ट मारना हो तो भाई जो सारा सीन चल रहा है उसी तरह चलते रहो। मैं कह रहा हूं कि हाँ जी, मेरे साथ सबके फिटनेस टेस्ट लेना। मैंने तो 3-4 स्टेटमेंटों में बोला है कि जी पाकिस्तान का सारा मीडिया बुलाओ, ठीक है, जितने भी आपके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं, और जो डिमांड है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की वो लाइव दिखाएं पूरी दुनिया पे, फिर पता चलता है। लेकिन क्या है कि किसी के लिए रूल्स डिफरेंट हैं, किसी के लिए डिफरेंट हैं। मैंने कितनी अपनी स्टेटमेंटों में बोला है कि प्लीज खुदा के लिए सबके लिए रूल एंड रेगुलेशन एक रखें। कोई ये ना देखे जी ये हमारा फेवरेट है, ये नहीं है। अगर डिसीजन कर दिया है तो फिर उस पर स्टैंड तो करें यार आप। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मेरा वो जो क्वेश्चन है उसका भी ज़रा आंसर दीजिएगा प्लीज़, कि ये क्या रीज़न है कि हमारा जो कैरियर है वो नीचे रहता है और कांस्टेंट नहीं रहता, या ऊपर की तरफ नहीं जाता? फिर प्लेयर बनता ही क्यों नहीं, आगे अपनी कैरियर को लॉन्ग क्यों नहीं कर पाते? सर वो शायद आपको याद होगा, मेरा ख्याल है कि मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब विराट पे मुश्किल टाइम आया था ना, तो उनका जो कप्तान था, उनका जो क्रिकेट बोर्ड था, वो उसको कैसे लेके चले हैं। वो ये नहीं उन्होंने कहा कि भाई विराट ख़त्म हो गया, विराट अब 50 का प्लेयर रह गया। वो क्या करते थे उसके साथ कि एक सीरीज़ खिलाते थे, एक सीरीज़ उसे बिठाते थे कि भाई वो टच में भी रहे, अवाम की नज़रों में भी रहे, ठीक है, और इसकी दोबारा इसी तरह फॉर्म वापस आएगी। अब आप ये देखें कि वो जब दोबारा वापस आया है
तो इस टाइम वो आपकी पूरी दुनिया की क्रिकेट का आइकॉन बना हुआ है। ऐसे ही उसकी वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कितनी इनकम आ रही है? एग्रीड, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये प्लेयर बनाना ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। ठीक है, कि अगर हर ये पांचों फिंगर एक तरह की नहीं है इरफान भाई, कोई किसी की नेचर डिफरेंट होती है, किसी की नेचर डिफरेंट होती है। आपने उसकी नेचर के मुताबिक उसको लेके चलना है और उससे काम लेना है। उससे ये नहीं करना कि भाई तेरा तू स्टेट है तो तू गिर जा, वो नहीं गिर सकता भाई, उसको स्टेट रहने में उससे काम ले लो यार। लेकिन आप फिर उस पे अना का मसला बना लेते हो कि नहीं यार इसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे जो सीनियर प्लेयर है ना, जो हमारे लेजेंड हैं, जब वो कोच बन के आते हैं वो कहते हैं कि यार असी इंज नहीं कीता तो तुसी क्यों कर रहे हो भाई। आपके ख्याल में कि ये 5-7 साल में कोई हमने प्लेयर बनने ही नहीं दिया, कोई सुपरस्टार ही नहीं बनने दिया, तो प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि वो भी इवॉल्व होते? सर देखें आप कौन से टाइम की बात करें, 5 साल कौन सा? ये अभी जो 5-7 साल के अंदर, चले 2017 से अभी तक की बात कर लेते हैं आप जी, कि कोई भी हमारा प्लेयर ऐसा नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हुई हो, जिसे हम कहें कि स्टार बन गया हो, कोई एक नाम भी नहीं हमारे सामने आता। हालांकि ये जितने मैंने लड़के नाम लिए सब ने स्टार के तौर पे स्टार्ट किया अपना कैरियर। फ़खर जमान, बाबर आजम, मैंने नाम सबके लिए पहले, फ़हीम की बात करें, माद की बात करें, शदाब की बात करें, हसन अली की बात करें, बट अब डिक्लाइन की तरफ है कैरियर। इन सब ने फिटनेस टेस्ट पास किए करते ही होंगे जो जारीबादा टीम में खेल रहे हैं। आप हंस के क्यों बोल रहे हैं? नहीं मुझे, मैं तो मौजूद नहीं होता ना उधर। तो यही बात होती ना, जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात हुई थी तो मैं भी बोल रहा था कि यार ये लोग वहां पे नहीं थे जो ये बातें कर रहे हैं, सिर्फ हम 3 लोग थे। बात वही आती ना कि जब तक अपनी आंखों से और कानों से सुन ना लो, किसी की बात पे क्यों ट्रस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब आप मुझे, आपने जो सवाल किया मुझे सिर्फ ये बता दें, इस पूरे टाइम में कप्तान कौन था? बाबर ही था मोस्टली। तो फिर आपको बाबर को पकड़ना चाहिए ना, कि आपने उसको इतनी अथॉरिटी दी है। जैसे आपको भी पता है कि मैं एज ए कप्तानी पे उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन एज ए प्लेयर मैं करता हूँ कि यार ठीक है उसने परफॉर्म किया हुआ है पाकिस्तान के लिए, लेकिन एज ए कप्तान आपने उसको वनडे, T20 टेस्ट मैच की इतनी ज़्यादा अथॉरिटी दे दी थी, तो किसका काम बनता था? किसका काम बनता था? ये तो बाबर का ही बनता था कि 2 टीमें बनाता, 3 बनाता, ये प्लेयर डेवलप करता। मैं तो एग्री करता हूं इस बात पे। मैं बात वही कर रहा हूं ना कि कम से कम BC टीम बना के छोड़ता, कहता जी अब मैंने क्रिकेट खेलनी है। आपने जैसे बोला कि जी बड़े सोर्सेज हैं लड़कों के पास, आपके पास आते हैं कि जी ये जब आउट होके आते हैं T20 में हमें 8 बॉलें मिलती हैं, 10 बॉलें मिलती हैं, जी जाओ जी 20 करके आओ, 35 करके आओ। तो हम कहते हैं जी हम कैसे करें, ऊपर से सारा आप कराते हो तो ये भी खुद खेल लिया करो। ठीक है, वही बात आती है ना कि आपने जो बोला कि यार ये प्लेयर्स क्यों नहीं आगे आते, तो भाई अगर ये इस तरह की चीज़ होती है, अगर आप में इतनी विल पावर है, अगर आप समझते हो कि यार हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है, तो भाई ये मीडिया पे क्यों नहीं आ रही बात? बिल्कुल ऐसे ही है, वो बतानी चाहिए ना कि भाई देखिए मेरा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इसका पार्ट, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ और हम इस पर मुसलसल बात भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है, ये मसाइल हमने 90s में भी देखे, हमने ये अर्ली 20s में भी देखे, 2010 से 2017-18 तक भी देखे, लेकिन प्लेयर बनते रहते थे, प्लेयर अपना नाम बड़ा करते रहते थे। यूनुस भी इसी सिस्टम से बना, शुएब अख्तर भी इसी सिस्टम से बना, शाहिद अफरीदी भी इसी सिस्टम से बना। सर आप क्यों नहीं ये बन पाते? सर मैं बताता हूँ सर, मैं 2009 से मैं भी खेल रहा हूँ, ठीक है,